स्मोक ने स्कूलों को ताले लगवा दिए। पंजाब के 4 डिविजन्स में तालीमी इदारे बंद। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। निजी और सरकारी तालीमी इदारे 12वीं जमात A लेवल्स तक बंद रहेंगे। 7 से 17 नवंबर तक तमाम तालीमी इदारे ऑनलाइन क्लासेस पर मुंतकिल। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद डिविजन्स पर फैसले का इतलाक। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर, ननकाना साहब, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन अजला में स्कूल बंद होंगे। सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, चिन्योट, जंग, टोबा टेक्सिंग, मुल्तान, लोधरा, विहाड़ी, खानेवाल में भी स्कूल बंद। भारत से आने वाली आलूदा हवाओं से स्मोक बढ़ रही है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ज्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। ज़राअत और सनतों में स्मोक की तदारुक के लिए खुसूसी स्क्वाड तैनात। स्मोक कोरोना की तरह है जो सरहदों से आ रही है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से तजावुज कर गया। फसलों की बाकियात जलाने से स्मोक में इजाफा हो रहा है। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी है मगर खिलाफ वर्जी हो रही है। अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आप मीथेन अपने फेफड़ों में पहुंचा रहे हैं। आइंदा 10 रोज तक स्मोक की शिद्दत बरकरार रहेगी। सुपर पावर अमेरिका में ट्रंप कार्ड चल गया। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी सदर मुंतखब। कैमला हैरिस को शिकस्त। कैमला हैरिस का ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। शिकस्त तस्लीम कर ली। 538 इलेक्टोरल वोटों में से ट्रंप ने 292 इलेक्टोरल वोट हासिल किए। कैमला हैरिस 226 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकी। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट दरकार थे। 5 पलटने वाली 4 रियासतों शुमाली कैरोलिना, जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप ने मैदान मार लिया। नोएडा और एरिजोना के नताइज न आए। अमेरिका के 47वें सदर 20 जनवरी 2025 को ओहदे का हल्फ उठाएंगे। ट्रंप का जीते साथ ही अमन और इत्तेहाद का पैगाम। कहा, नई जंग शुरू नहीं करूंगा, जंगें खत्म करूंगा। अमेरिका को दोबारा अजीम बनाएंगे। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्लोरिडा के वेस्ट पाम बीच में फातिहाना खिताब। कहा, एक बार फिर मुंतखब करने पर अवाम का बेहद शुक्रिया। इस बार हमें सब लोगों ने वोट दिया। उनमें एशियाई, अरब, मुस्लिम, हिस्पानवी, अफ्रीकन, अमेरिकन सब शामिल हैं। ये बहुत बड़ी सियासी जीत है। अमेरिका को बेहतर करने की जरूरत है। हम बेहतर करेंगे। जख्मों पर मरहम रखेंगे। मुल्क के सुनहरी दौर का आगाज हो रहा है। अमेरिका नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। तमाम मामला ठीक करेंगे। मुल्क को महफूज, मजबूत और खुशहाल बनाएंगे। अमेरिका में जो भी आएगा वो कानूनी तरीके से ही आएगा। चैलेंजेस से निपटने के लिए इकदाम करेंगे। हमने सेनेट का कंट्रोल वापस हासिल कर लिया। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट ट्रंप को रोकने में नाकाम रही। बाइडेन हो या कमला हैरिस, दोनों एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे, नाकाम रहे। मुशाहिद हुसैन सैयद का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल। कहा, जॉन F कैनेडी के बाद पहला अमेरिकी सदर होगा जो एस्टेब्लिशमेंट का आदमी नहीं होगा। ट्रंप ने कहा था, मकबूजा कश्मीर पर बातचीत कराने के लिए तैयार हूँ। अमेरिकी अवाम ने तमाम हथकंडों को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप ने पॉलिसी दी है, कोई सख्त जंग नहीं होगी, नेटो को नहीं बढ़ाया जाएगा। ट्रंप बानी PTI को ले जाना चाहे तो भेज देना चाहिए। दोनों भाई इकट्ठे रहेंगे। राना सनाउल्लाह कहते हैं, ट्रंप के कहने पर बानी PTI की रिहाई हुई तो उनकी सियासत फारिग हो जाएगी। PTI वाले कहते थे, हमारी हुकूमत अमेरिका के कहने पर गिराई गई। PTI की सियासत तो अमेरिका मुखालिफ एजेंडे पर कायम। PTI इस वक्त अपने बयानिए की नफी कर रही है। PTI की अमेरिका मुखालिफ नारे से हवा निकल गई। लबनान और फलस्तीन में अमेरिका की सरबराही में जंग जारी है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, ट्रंप ने इंतखाबी मुहिम में वादा किया, जंग रुकवाएंगे। जिस तरह अमेरिका अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, इसी तरह हम करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से मामूली इंटरेक्शन है। बानी PTI की रिहाई पर एस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं। रऊफ हसन का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम बदलों में इज़हार ख्याल। कहा, ट्रंप के जीतने से बानी PTI की आज़ाद होने की कभी उम्मीद नहीं लगाई। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती थी ट्रंप इक़्तिदार में आए। डोनाल्ड ट्रंप को बहुत से चैलेंजेस का सामना। मीडिया में कमला हैरिस की जीत के लिए माहौल बनाने की कोशिश की गई। रिपब्लिकन्स के इक़्तिदार में आने से हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर रहे। बानी PTI के दौर में अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे। कोई मुल्क किसी एक शख्स के लिए दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात खराब नहीं करता। अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का सऊदी अरब का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वली-ए-अहद ने जनरल आसिम मुनीर का शाही महल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ की सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी अलहदा मुलाकात। दिफा और सलामती के शोबे में ताउन को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। जनरल आसिम मुनीर की मुआविन वजीर दिफा, रॉयल सऊदी आर्म फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के चीफ से भी मुलाकातें। चीनी शहरियों पर हमला, पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश। वजीर आजम शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने के दौरे के मौके पर चीन के सफीर से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी शहरियों की सिक्योरिटी अव्वलीन तरजीह। चीनी सफीर का वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिफारत खाने आमद पर शुक्रिया। IMF वफ्द मिशन चीफ नेथन पॉटर की क़यादत में पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक IMF वफ्द 11 से 15 नवंबर तक पाकिस्तान आएगा। वफ्द प्रोग्राम पर हालिया पेशरफ्त का जायजा लेगा। वफ्द दौरे में तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के पहले जायजे पर गुफ्तगू नहीं करेगा। मौजूदा प्रोग्राम का पहला जायजा 2025 की पहली छमाही में होगा। टैक्स आमदन ना बढ़ा सके तो तनख्वाहदार तबके पर मजीद टैक्स लगाएंगे। सही समत में जा रहे हैं, तवील सफर अभी बाकी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची में फ्यूचर समिट से खिताब। कहा, तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम। रवा माली साल क्रेडिट रेटिंग B करवाना चाहते हैं। मुर्गी और दालों की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाएंगे मिडिल मैन आवाम को फायदा पहुंचाने में रुकावट ना बने। पूरी दुनिया में मुर्गी और दालों की कीमतें कम हुई, यहाँ नहीं हुई। अब ये मामला ECC के हर इजलास में आएगा। प्राइस कमेटी से कोऑर्डिनेशन होगी। डिजिटाइजेशन के जरिए इंसानी मुदाखलत कम और करप्शन काबू करेंगे। अब सनतों को मराद बगैर अहदाफ के नहीं देंगे। रिपब्लिकन सेनेट में भी अक्सरियती जमात बन गई। 52 नशिस्तें हासिल, 3 सीटें जीत ली। मजीद 3 पर पोजीशन मजबूत। डेमोक्रेट्स ने सेनेट की 3 नशिस्तें खो दी। डेमोक्रेट्स की मजमूई नशिस्तें 43। रिपब्लिकन पार्टी को ऐवान नुमाइंदगान में भी सबकत हासिल। 435 के ऐवान में 200 रिपब्लिकन और 180 डेमोक्रेट्स कामयाब। ऐवान में अक्सरियत के लिए 218 वोट दरकार। ट्रंप की सदारती इंतखाबात में कामयाबी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुबारकबाद देते हुए कहा, नई अमरीकी इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाह हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अमरीका का सदारती इंतखाबात जीतने पर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी कौम को मुबारकबाद। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, ट्रंप को इंतखाब और तारीखी वापसी पर मुबारक हो। ये जंग मुखालिफ फतह है, उम्मीद है नई इंतजामिया अमन को तरजीह देगी। बैरिस्टर गोहर ने कहा, अमरीका की जमहूरियत और लोगों की राय को सराहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद देता हूँ। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की भी मुबारकबाद। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टोरल वोटों के साथ साथ पॉपुलर वोट में भी आगे। डोनाल्ड ट्रंप के वोटों की तादाद 7 करोड़ 18 लाख से ज्यादा। कमला हैरिस को अब तक 6 करोड़ 69 लाख से ज्यादा वोट मिले। 2016 में ट्रंप पॉपुलर वोटों में शिकस्त के बावजूद इलेक्टोरल वोटों की बुनियाद पर सदर बने थे। 2020 में ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिले थे। जो बाइडन 306 इलेक्टोरल वोट लेकर जीत गए थे। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा सलमान का डोनाल्ड ट्रंप से राब्ता। शहजादा सलमान की इलेक्शन में कामयाबी पर ट्रंप को मुबारकबाद। बरतानिया, फ्रांस, हंगरी, कतर, तुर्किया और भारत की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। बरतानवी वजीर आजम कीयर स्टारमर ने कहा, आपके साथ काम करने का मुंतजिर हूँ। तुर्क सदर तैयब उर्दगान ने कहा, मैं अपने दोस्त डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन जीतकर दोबारा सदर बनने पर मुबारकबाद देता हूँ। सरबराह हिजबुल्लाह नईम कासिम कहते हैं, ये जंग सिर्फ जंगी मैदान में खत्म होगी, किसी सियासी इक़दाम से जंग के खात्मे की तवक्को नहीं कर रहे। हमास ने कहा, नई अमरीकी इंतजामिया से मुतल्लिक राय का इजहार फलस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ का अमली मौक़िफ़ सामने आने के बाद किया जाएगा।
अमेरिका में एक बार फिर खातून उम्मीदवार सदर न बन सकी। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार खातून उम्मीदवार को शिकस्त दो चार किया। ट्रंप ने 2016 में हिलरी क्लिंटन को भी शिकस्त दी थी। डोनाल्ड ट्रंप 131 साल बाद शिकस्त के बाद दोबारा सदर बनने वाले दूसरे सदर बन गए। 2020 में जो बाइडेन ने ट्रंप को हराया। क्लीवलैंड 1893 में शिकस्त के बाद दोबारा सदर बने थे। नवाज शरीफ 4 रोज के लिए लंदन से जिनेवा पहुंच गए। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज आज अपने पहले गैर मुल्की निजी दौरे पर रवाना होंगी। मरियम नवाज लाहौर से जिनेवा जाएंगी। मरियम नवाज जिनेवा में गले का इलाज कराएंगी। उनके गले का गुज़श्ता बरस जिनेवा में ऑपरेशन हुआ था। मरियम नवाज और नवाज शरीफ का नवंबर के वस्त से पहले इकट्ठे वतन वापसी का इम्कान। नवंबर को सूबा भर से कारकुन घरों में बताकर एहतजाज के लिए आएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई और अपना हक लेने तक किसी सूरत वापसी नहीं होगी। 9 नवंबर को सवाबी मोटरवे इंटरचेंज के करीब जलसे का प्रोग्राम है। जलसे के दौरान बानी के साथ रवैये के खिलाफ करारदाद पेश की जाएगी। बानी पीटीआई को बेगुनाह जेल में डाला गया, उनसे मुलाकात नहीं कराई जा रही। 2.5 साल से पीटीआई के साथ वस्तायत की जा रही है। करारदाद के जरिए अब हमारी एक फाइनल कॉल होगी और करारदाद पास होगी। मौलाना फजलुर रहमान से असद कैसर की गुज़श्ता रोज मुलाकात। फजलुर रहमान के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शिकवे। ज़राए के मुताबिक फजलुर रहमान ने कहा पहले मेरे बारे में अपनी पार्टी के अंदर तो तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। आपका जनरल सेक्रेटरी हो या वज़ीर आला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे बारे में कुछ भी कह देते हैं। आपके साथ आईनी तरमीम में भी चला, हर हद तक बात भी मानी, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के अंदर ही कोई सिस्टम नहीं। इन हालात में मैं कैसे साथ चलूं? फजलुर रहमान ने असद कैसर की एहतजाजी तहरीक में भी शामिल होने की दावत भी ठुकरा दी। कहा अभी मुल्क से बाहर जा रहा हूं, सोचना पड़ेगा। रावलपिंडी अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समात। बुकला सफाई की 35 गवाहों पर जिरहा मुकम्मल। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर। 8 नवंबर को अदालत बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सवालनामे फराहम करेगी। एहतसाब अदालत के जज ने समात की। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा 190 मिलियन पाउंड में मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। समात 8 नवंबर तक मुलतवी। केसेस में पेशी के लिए बुशरा बीबी को बनिगाला मुंतकिल होने का फैसला। पीटीआई जराये के मुताबिक बुशरा बीबी पर ज्यादातर केसेस इस्लामाबाद में कायम। पेशी पर मुश्किलात का सामना। बुशरा बीबी की हिदायत पर बनिगाला रिहाइशगाह की सफाई का अमल भी मुकम्मल। बुशरा बीबी का आज रात ही बनिगाला पहुंचने का इम्कान। तोशाखाना 2 केस बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत 12 नवंबर समात के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समात करेंगे। ख्वाजा शिराज के घर पर छापा मारा गया। घर में डाके डाले गए। घर वाले कह रहे हैं ख्वाजा शिराज को इस्लामाबाद लाया गया। बैरिस्टर गोहर सलमान अकरम राजा और शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बैरिस्टर गोहर ने कहा हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। आईनी तरमीम पर ख्वाजा शिराज के मौक़िफ़ की वजह से उन्हें उठाया गया। मुल्तान में उनका घर तोड़ा गया। शेख वकास अकरम ने कहा अवाम का नुमाइंदा जब उठाया जाएगा तो नफरत ही पैदा होगी। हमारी डिमांड ख्वाजा शिराज की रिहाई है, इस पर एहतजाज भी होगा। जानते हैं आईजी पंजाब इसमें मुलविस हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा पाकिस्तान में जो लाकानूनियत चल रही है ये पूरी दुनिया देख रही है। अब हम ये सब मजीद नहीं होने देंगे। पाकिस्तान एक ऐसी जगह बन गई जहां कोई भी महफूज नहीं। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान किसी भी जारहियत से निपटने की पूरी सलाहियत रखता है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी रिसालपुर में ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब। कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जिद्दोजहद में साथ देने का अज़्म। फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत की मजम्मत। कहा पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का हामी है। अफगानिस्तान में अमनो इस्तेहकाम खित्ते के मुफाद में है। पास आउट कैडेट्स की मेहमान खुसूसी को सलामी। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने परेड का मुआयना किया। पाक फ़िज़ाइया के शेर दिल जवानों ने जंगी जहाज़ों के जरिए खुसूसी करतब दिखाए। मेहमान खुसूसी समेत शुरका ने दिल खोल कर दाद दी। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली ने रियासत की खुसूसी हैसियत बहाल करने की करारदाद मंजूर कर ली। कश्मीरी मीडिया सर्विस के मुताबिक भारतीय आइन के आर्टिकल 370 की बहाली के लिए करारदाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और नायब वजीर आला सरिंदर सिंह चौधरी ने पेश की।
खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर और वजीर आला की गैर रस्मी मुलाकात। अमन अमान समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सूबे की माशी तरक्की के लिए क़याम अमन नागुज़ीर। फैसल करीम कुंडी और अली अमीन गंडापुर का इत्तेफाक। विफाक से क़याम अमन और सिक्योरिटी के लिए दस्तयाब वसाइल के हसूल के लिए मुश्तरका कोशिश करने का अज़्म। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, सूबाई हुकूमत के मसाइल के हल के लिए विफाक से राब्ता करूंगा। गवर्नर और वजीर आला की मुलाकात सूबाई वजीर की हलफ बर्दारी तकरीब में हुई। अमरीकी नताइज पर पीटीआई वाले खुशफहमी का शिकार। शर्जील मेमन कहते हैं, ट्रंप से उम्मीद लगाकर पीटीआई अपने बयानिए की नफी कर रही है। ट्रंप का इलेक्शन में बयानिया जंग के खिलाफ था। उम्मीद है ट्रंप अपने बयानिए पर मुस्तकबिल में कायम रहेंगे। पीटीआई वाले कहते थे, हम कोई गुलाम नहीं, पाकिस्तान पर किसी बैरूनी कुव्वत की असरअंदाजी कबूल नहीं। पाकिस्तानी नजाद अमरीकी सलमान भुजानी टेक्सास असम्बली के दोबारा रुकन मुंतखब। कांग्रेस के लिए वाहिद पाकिस्तानी अमरीकन उम्मीदवार एरन बशीर हार गए। सलमान भुजानी का पाकिस्तानी बरादरी के लिए अमरीकी सियासत में आगे आने की ख्वाहिश का इजहार। कहा, खुशी है हल्के के लोगों ने दोबारा मुंतखब किया। पाकिस्तानियों समेत सबके मसाइल के हल के लिए काम करूंगा। अमरीकी ऐवान ज़ेरी से मुस्लिम खवातीन डेमोक्रेट्स उम्मीदवार राशिदा तलीब और इल्हान उमर दोबारा कामयाब। राशिदा तलीब का ताल्लुक मिशिगन और इल्हान उमर का ताल्लुक मिनीसोटा से है। राशिदा तलीब दूसरी बार मुंतखब होने वाली पहली फलस्तीनी खातून बन गई। इल्हान उमर दूसरी मरतबा मुंतखब होने वाली पहली सोमाली खातून। मुस्लिम उम्मीदवार आंद्रे कार्सन भी अमरीकी कांग्रेस के रुकन मुंतखब। डेमोक्रेट उम्मीदवार आंद्रे कार्सन इंडियाना से 9वीं बार कामयाब हुए। तारीख में पहली बार 2 सियाफाम खवातीन एक ही वक्त में अमरीकी सेनेट में खिदमात अंजाम देंगी। डेमोक्रेट उम्मीदवारों ने बेलतरतीब मैरीलैंड और डेलावेयर में कामयाबी हासिल की। अब तक 2000 से जायद अमरीकियों ने सेनेट में खिदमात अंजाम दी। सिर्फ 3 सियाफाम खवातीन शामिल। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कई फौजदारी और सिविल केस। जेरे समात एक अदाकारा को रकम देने के लिए कारोबारी दस्तावेजात को बदलने के इल्जाम में न्यूयॉर्क की अदालत ट्रंप को मुजरिम करार दे चुकी। 26 नवंबर को सजा सुनाए जाने का इम्कान। केस में 4 साल तक कैद की सजा दी जा सकती है। ट्रंप के सदारती इलेक्शन जीतने के बाद समात मुलतवी होने का भी इम्कान। ट्रंप के खिलाफ वाशिंगटन डीसी, फ्लोरिडा और जॉर्जिया की अदालतों में भी मुतादिद केस। ट्रंप के वकला की तरफ से सदारती इस्तिस्ना का सहारा लेने की कोशिश का इम्कान। कानूनी माहिरीन के मुताबिक ट्रंप के सदर बनने के बाद भी अदालतों में उनके खिलाफ सिविल केसेस की समाअत जारी रह सकती है। डोनाल्ड ट्रंप ने इलॉन मस्क को रिपब्लिकन पार्टी का नया स्टार करार दे दिया। विक्ट्री खिताब में इलॉन मस्क को हैरत अंगेज शख्स करार देते हुए कहा, अपने ज़हीन अफराद का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए। इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा मुंतखब होने पर इलॉन मस्क को काबीना में जगह देने का इशारा दिया। अमरीकी सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद क्रिप्टो करेंसी की कीमत में तारीखी इजाफा। बिटकॉइन ने $75,000 की बुलंद तरीन कीमत को छू लिया। डॉलर की कीमत में इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में नुमाया कमी। बरतानी खाम तेल ब्रांड की कीमत $1 कम होकर $74.53 फी बैरल पर आ गई। सोने की कीमतें भी गिर गईं। तज्जियाकारों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी और डॉलर की कीमत मजीद इजाफा। तेल और सोने की कीमत में मजीद कमी मुतवक्के। महंगाई में पिसे अवाम के लिए खुशखबरी। बिजली ₹1.28 फी यूनिट सस्ती। कमी सितंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत की गई। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमी का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। बिजली सारिफीन पर 8 अरब 71 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी। बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने वसूलियों के लिए नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। दरखास्त रवां माली साल की पहली सैमाही एडजस्टमेंट की मद में दायर की गई। पहली सैमाही के लिए कैपेसिटी चार्जेस की मद में 8 अरब 6 करोड़ वसूलियों की दरखास्त। रावल डैम में बगैर इजाजत वजीर आला पंजाब के कैंप ऑफिस की तामीरात का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली ने हेरिटेज साइट को नुकसान पहुंचने और सैकड़ों दरख्त काटे जाने के इंकशाफ पर रिपोर्ट तलब कर ली। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, यह कानून की खिलाफ वर्जी है, लेकिन बनीगाला भी तो गैर कानूनी जमीन पर तामीर करता है।
वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 6 हफ्तों में MD कैट का टेस्ट लेने की हिदायत कर दी। काबीना इजलास से खिताब में कहा, पेपर लीक होना सिर्फ बदनामी नहीं बल्कि इससे बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब होता है। मुराद अली शाह ने MD कैट समेत तमाम टेस्ट में शफाफियत लाने का हुक्म दिया। वजीर आला ने IBA सखर के टेस्ट के लिए 23 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूलों में 2 रोज से तालाबंदी। 26,000 स्कूलों में मासूम बच्चों की तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल। असातिज़ा का मुज़ाकरात नाकाम होने पर एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान। तमाम प्राइमरी असातिज़ा को जिन्ना पार्क पहुंचने की हिदायत। जिन्ना पार्क के दरवाजे ना खोलने पर जबरदस्ती दाखिल होने की धमकी। इस्लामाबाद में बैंक डकैतियों का मुलजिम पुलिस मुकाबले में जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक गोलड़ा मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग। पुलिस हिरासत में मौजूद हालिया बैंक डकैतियों में मुलविस मुलजिम चल बसा। बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहनने की वजह से पुलिस एहलकार महफूज रहे। कराची के इलाके केमाड़ी में पुलिस अफसर के दफ्तर में बच्चों से ज्यादती करने वाला ट्रैफिक पुलिस का एहलकार निकला। एहलकार अरसलान ने जैक्सन के इलाके में कायम ट्रैफिक पुलिस अफसर के दफ्तर में ले जाकर 2 बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया। बच्चों की वीडियो भी बनाई। पुलिस ने FIR में एहलकार अरसलान की शिनाख्त जाहिर नहीं की। मुलजिम अदालत से जमानत मुस्तरद होने के बाद फरार हो गया था। कराची में शाहराह फैसल पर फायरिंग वाक़े का ड्रॉप सीन वाक़या। लड़की के तनाज़े पर पेश आया। दोस्त के साथ गाड़ी में जाती लड़की को बॉयफ्रेंड ने फायरिंग करके रोकने की कोशिश की। लग्जरी गाड़ी में सवार सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी फायरिंग कर दी। वाक़े के बाद लड़की कार से उतरकर फरार हो गई।